आप लोग जिस चीज़ के लिए बेसब्री से बैठे इंतजार कर रहे हैं वो खूब घड़ी आप लोगों के करीब आ गई है। अभी तक आप लोगों ने हमारे माननीय तेज बहादुर एंड पूरे सिद्धा कापुरवा डिस्ट्रिक्ट रायबरेली पार्टी का रंगारंग प्रोग्राम देख रहे थे दोस्तों। अब आइएगा, देखिएगा बहादुर सिपाही दगाबाज दीवान उर्फ शेरे पंजाब की लड़ाई। हाँ तो दोस्तों, ये तमाशे की पहली एंट्री है। आप लोगों के समक्ष शेरे पंजाब की राजधानी नजर आएगी। पंजाब की राजधानी के दीवान साहब अपने बंगले में बैठे नजर आएंगे और उनके नौकर उनके पास मौजूद होंगे। देखिएगा अपने नौकरों से क्या वार्तालाप करते हैं। आप लोग हमारे रंग मंच द्वारा देखिएगा। धन्यवाद। दीवान साहब की जय हो। ठाकुर दीवान साहब की जय हो। ठाकुर दीवान साहब जय हो। दरबारियों, ये बताओ कि हमारे इस पंजाब में किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है? मालिक, आपके शेर पंजाब राज्य में आपकी रियाया ये आपके नाम की जय जयकार कर रही है और किसी को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं। शाबाश। और फिर मालिक, आपके रहते हुए आपकी जनता को किसी बात का दुख हो संताप हो जाए तो आपके रहने से क्या फायदा होगा? शाबाश शाबाश। दरबारियों, जी मालिक, हमें तुम पर फख्र है, हमें तुम पर नाज है कि तुम जैसे दरबारी हमारे इस पंजाब देश में है तो हमारी जनता को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। दरबारियों, आज हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं मालिक? हाँ मालिक। आज तुम हमारे दोस्त इसी वक्त मेरे कमरे से जाकर मेरे दोस्त ठाकुर रणजीत सिंह को बुलाकर मेरे पास, जैसा आपका हुक्म मालिक, वैसा ही दरबार। बाकी बातें हम बाद में करेंगे। जाओ। ठाकुर रणजीत सिंह आपको प्रणाम करता है। खुश रहा। अब बैठा। और हाँ, कुशल मंगल बना। वैसे तो सब कुशल मंगल बा, लेकिन अचानक आपका संदेशा पाकर रणजीत सिंह को यही याद आया कि आपने अचानक क्यों याद किया, ये जानना चाहता हूं। कौन सा ऐसा खास काम पड़ गया है जो कि रणजीत सिंह की याद आ गई? ठाकुर रणजीत सिंह, कहिए। बुलाने का कारण जानना चाहते हो? वो तो जानना जरूरी तो है। हम तुम्हें अवश्य बताएंगे। यही तो जानना चाहते हैं। जानते हो अचानक हम तुम्हें याद क्यों किए हैं? हाँ, बात क्या है?
मुद्दतों से तमन्ना है दिल में मेरे, मुद्दतों आपके कहने का मतलब आपका दिल रानी साहिबा पे आ गया है। ये बात तो बात की है रंजीत सिंह। सबसे पहले हम इस पंजाब देश का राजा बनना चाहता हूँ। ये बात है, राजा बनने की तमन्ना है तो खास मतलब है क्या चाहते दीवान जी, खास मतलब है क्या, खास मतलब है जो आप चाहते हैं। और राज कैसे मिले ये बता दीजिए, राज कैसे मिले ये बता दीजिए, इश्क रानी से भी किसी तरह पूर हो। राजा को तुम मार दो, आज ही रात राजा को तुम अपनी बेटी से शादी रचाऊं तेरी, और रानी से मिलके रानी से मिलके मारूं का जगदीश को अपना दीवानी को हम, और शौक से रानी को तुम हासिल करो। शौक से रानी को तुम हासिल करो।
रणजीत, लेकिन हमें विश्वास नहीं होता। विश्वास विश्वास हो तुम्हें जाएगा। मालूम है ना क्या? कि हम भी क्षत्रिय और तुम भी क्षत्रिय, वो तो और है। क्षत्रिय जो जुबान देते ना हाँ। ओकरे करत भी है। ये बात तो सच है, पर रणजीत, आपको यकीन कैसे होगा? तुम उस पिता परमेश्वर की सौगंध खाओ, तब हमें विश्वास होगा। वाह दोस्त हो तो दीवान जैसा, हम पर भरोसा ही नहीं है तो मैं उस परम पिता परमेश्वर की सौगंध खाकर कहता हूं, ये काम हम और तुम और ये दोनों चिलांडुओं के सिवा कोई नहीं जानेगा। राज को राज रहेगा, फिर काम फटाफट होता रहेगा। बोलो। रणजीत सिंह, तुमने तो ऐसे कह दिया जैसे कि हलवा खा रहे हैं। हलवा नहीं माँ, देखो दीवान जी, ये राजधानी की बात है, महाराज को मारने की बात है। हाँ लेकिन ये होगा कैसे? ये सब हो जाएगा। कैसे बताओ? मुझे तुम जाओ महाराज को तैयार करो शिकार खेलने के लिए, फिर हम रास्ते में ही महाराज का काम लगाई देंगे फटाफट। बहुत खूब दीवान। हाँ केवल बात सोचा और रणजीत सिंह ने आगे का रास्ता दिखा दिया। वही तो कहता हूँ। रणजीत सिंह, क्या है? यानी तुम्हारे कहने का मकसद कि मैं इस वक्त राज दरबार जाऊं हाँ और महाराज से कहूं कि महाराज, हाँ। काफी दिन हो गए हैं शिकार खेले हुए, हाँ। यहाँ तक कि तलवारों में जंग लग मूर्छे गए। लग गए हैं। फिर हमें तो उम्मीद है कि महाराज हमारी बात काटेंगे ही नहीं। काटेंगे भी नहीं, और अगर काटेंगे भी ठीक है, तो आगे एक सोचा काम जाएगा। करो, जब तक हम महाराज के पास से वापस ना हो हाँ और ये बात का तुम्हें इतला न दूं, तुम इन दोनों को लेकर सीमा सरहद पर मिलना। बाकी का काम ये दीवान सिंह खुद करेगा। गोपीलाल, ये तो मालिक वही बात हो गई कि आम का आम खाओ, गुठली फोर खाओ। अरे साले, आम के दाम और गुठली के भी दाम। छोटे ठाकुर, हरि राम, मेरा भी कुछ कहना है। क्या कहना है? कहना ये है क्या? कि आपका और दीवान साहब का मकसद है कि महाराज के मरने के बाद वो यहाँ के महाराज हो जाएंगे, हाँ, और तुम मैं यहाँ का दीवान हो जाऊंगा। दीवान साहब के दामाद बन जाओगे। कहा ना कि अपने बेटी चंद्रवती की शादी तुम्हारे साथ रचा देंगे। अभी प्रचार नहीं करना है यार। हम दोनों तो भट्टे खाते में चले जाएंगे। नहीं, बट्टे खाते में नहीं। समझिए बात को। महाराज के मरने के बाद दीवान साहब यहाँ के महाराज, हाँ तुम भी बन जाओगे दीवान। हाँ, हम दोनों को क्या मिलेगा जो तुम्हारे साथ चले शिकार खेलने महाराज को मारने के लिए? देखो, तुम्हारे लिए हम व्यवस्था करेंगे। कौन सी? क्या चाहिए तुम्हें? सबसे पहली पसंद पैदा होने के बाद इस जिंदगी में तुम्हारी क्या है? चलो खैर कोई बात नहीं, आगे बताएंगे। हाँ, चलिए देखो टोपी वाले, सोचेंगे वाले। दीवान जी के बाद महाराज मैं बनूंगा, फिर तुमको एक दिन दीवान बनाऊंगा। ये मेरा इरादा है। और फिर आगे तुम सोचोगे जो हम वही करेंगे। बहुत अच्छी बात। आओ मेरे साथ। चलिए मालिक, ये बताओ, दीवान साहब और रणजीत साहब जा रहे हैं जंगल में शिकार खेलने के लिए हाँ। घोड़ा से। घोड़ा से तुम काहे से जई हो? हम हो जाओ पे घोड़ा से। हमसे पूछो तुम काहे से जई हो? काहे से जई हो? हम अपनी घोड़ी से। काहे से जात है रे?
व्यवस्था बना रहे हैं। व्यवस्था बना रहे हैं। जी आप लोग घोड़े से जाएंगे। अभी तो हमरा हुक्म ही नहीं हुआ, महाराज का भी हुक्म नहीं हुआ, तो पहले तो सारे लिख दिया। सलाह बनाया था ना कि शिकार खेलने चलना है, तो हम दोनों को भी कुछ व्यवस्था करना है। कान खोल कर खुला है। कहाँ जाए रहा रे? हम जाना था सारे पढ़ के है ना, यहाँ इधर कान खोल कर हमारी बात अपने दिमाग में उतार लेना। हमारे और रणजीत सिंह के बीच जो भी वार्तालाप हुई है वो केवल अपने तक रखना। का बोला? केवल अपने तक। और हार अगर दीवान के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो कसम पैदा करने वाली की ऐसा सारे निहुरा के दोनों के पिछवाड़ा में ठोकेंगे कि जिंदगी साले चैन हो जाएगी। और कहूँ जगह नहीं ना, पिछवाड़ा के अलावा। ए भैया, हाँ अब हमें तो ये कई शंका है हाँ कि यही के सारे के कबो आगे न पड़ो, और जो तय को आगे भयो तो पिछवाड़ा यही के आगे बहुत धके दे धांस, देख जिंदगी हो जाए झंड। तो अपन पिछवाड़ा बचाइस, तो अपन पिछवाड़ा बचाइस, हम तो बिंधागंज बचाए हैं। बिंधा कोई बात नहीं, आइए चलते हैं दोस्तों, देखते हैं ग्लिंडरी में आप लोगों को क्या दिखाया जाता है और भी क्या बताया जाता है। देखिएगा अगली एंट्री इस ब्रेक के बाद। हाँ दोस्तों, सीन पर गौर कीजिएगा। ये पंजाब के महाराज यशपाल सिंह और उनका पूरा परिवार आप लोगों के समक्ष नजर आएगा। देखिएगा हमारे रंग मंच द्वारा क्या होता है और क्या दिखाया जाता है। आप लोग हमारे रंग मंच द्वारा देखिएगा। धन्यवाद। महारानी चंपा, ये तुम जानती हो कि हमारी पहली महारानी का स्वर्गवास हो गया और मेरा राजकुमार जगदीश छोटा है। इसके पालन पोषण करने के लिए मैंने तुम्हें अपने राजमहल में शादी करके लाया हूँ। और महारानी चंपा, तुम अपने बच्चे को जगदीश को इतना प्यार करना कि ये समाज यह ना कह सके कि तुम सौतेली माँ हो। माँ का प्यार इसे अच्छी तरीके से देना और सारी शिक्षाएं जो अपने इस राज क्षत्रिय की होती है वो पूरी समझाते रहना। ठीक है महाराज, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगी। भले ही अपनी कोख से मैंने इसे जन्म नहीं दिया, लेकिन मैं प्यार उतना ही दूंगी जितनी एक माँ अपनी औलाद को प्यार देती है। हाँ महारानी, तुम्हारे अच्छे वचन सुनकर हमारा दिल बहुत ही खुश हुआ। बेटा राजकुमार जगदीश, ये तुम्हारी माँ है। जो ये तुमसे कुछ भी कहें उसे ध्यानपूर्वक सुनना और समझना, फिर उत्तर देना। जो कुछ माँ कहे मैं वैसा ही करूँगा। हाँ बेटा। हाँ पिताजी। महाराज, क्या बात है दरबारी? महाराज दीवान साहब आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। जाओ उन्हें बाइज्जत बुला कर लाओ। जैसा आपका हुक्म महाराज।
राजन, मैं आज आपसे कुछ कहने के लिए आया हूँ। बोलो, क्या कहना चाहते हो? अगर इजाजत हो तो कहूँ। बोलो, इजाजत है। और महाराज आपसे एक अर्ज में करने को बोलो, आपसे हाथ जोड़कर अर्ज कर रहा हूँ। बोलो, आखिर क्या कहना चाहते हो? और महाराज आपसे एक अर्ज करने को आया हूँ। और चलो स्वीकार करने को करके आया हूँ। सही बात कहा। बहुत दिन हो गए हम और तुम शिकार खेलने नहीं गए। जाओ, हम तुम्हारी बात को मानते हैं और शिकार खेलने के लिए हम जरूर चलेंगे। लेकिन दीवान साहब, आप सरहद पर चलिए, मेरा इंतजार करिए। मैं घोड़े पर चढ़कर तत्काल आता हूँ। आपका हुक्म शराखों पर, आपके हुक्मों का पालन करना हमारा कर्तव्य और धर्म है। दरबारी, जाओ राजी महल और हमारे वफादार सिपाही संग्राम सिंह को हाजिर किया जाए। जैसा हुक्म महाराज। मेरे दानवीर सम्राट, अचानक इस सिपाही संग्राम सिंह को राज दरबार में बुलाने का मकसद क्या है? संग्राम सिंह, हमारे राज्य में बहुत नौकरे हैं, लेकिन जितना मैं तुम्हें चाहता हूं इतना किसी नौकर को नहीं चाहता। आपके कहने का मकसद क्या है मेरे सम्राट? और आज मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो? मेरे वचनों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अवश्य। जब तलक मैं न आऊं या संग्राम सिंह, जब तलक मैं
और रानी और बेटे की जिम्मेदारी तेरी। रानी और बेटे की जिम्मेदारी तेरी, इन सबों की अजीब तुम्हारी करो। रानी और बेटे की जिम्मेदारी। आपके कहने का मतलब कि जब तक आप नहीं आएंगे रानी और राजकुमारी की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हाँ, क्योंकि हम आज तो आपके हुक्म से और कुछ उजड़े है नहीं, आपके हुक्म कुछ उजड़े है नहीं, और डर कहाँ जान देने को तैयार हूँ, और सदा करता रहूँगा। सदा करता कसम सुअर की करता इकरार हूँ, सदा करता रहूँगा। मेरे दानवीर सम्राट, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैंने आपका हमेशा नमक खाया है, और जिस जगह पे आपका पसीना गिरेगा ये सिपाही संग्राम सिंह अपना खून बहा देगा। हमें यकीन है, उम्मीद है कि तुम हमारे खिलाफ कोई काम नहीं करोगे। हमारे लिए क्या हुक्म है राजन? तुम्हारा हुक्म ये है कि राज महल की देखरेख करना, महारानी की देखरेख करना, और राजकुमार को भी अपने साथ जहां पर रहना, घुमाते फिराते रहना, इनका दिल बहलाते रहना। यानी कि हमारा काम ये है कि राजकुमार की देखभाल और रानी जी का देखभाल हमें करना है। हाँ संग्राम सिंह, और इस महल की भी देखभाल हमें करना है। हाँ। तो हम एक काम करते हैं, महल में रहते रहते राजकुमार जगदीश का मन भी उब गया होगा, हम इन्हें बगीचे की तरफ यानी कि चमन की सैर करवा रहे हैं। बहुत अच्छी बात, ले जाओ। दरबारी, आज का रात दरबार यहीं समाप्त किया जाता है। मेन गेट बंद कर दिया जाए।